हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे त्रिकोणमिति का अध्याय 8.1 जिसमें प्रश्न नंबर पहला है। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर है तो निम्न स्थिति का मान ज्ञात कीजिए। इसमें पहली स्थिति दे रखा है साइन ए कॉस ए का मान निकालना है। दूसरी स्थिति दे रखा है साइन सी कॉस सी का मान निकालना है। अब इसमें दिया है कि त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है तो एक हम लोग समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। ये समकोण त्रिभुज हो गया जिसका कोण बी जो है समकोण है। समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री का कोण। जहां ए बी इसको ए मान लेते हैं, ए बी बराबर दिया है 24 सेंटीमीटर, बी सी यानी बी यहां है तो यहां सी बना लेते हैं और बी सी इक्वल टू दिया है 7 सेंटीमीटर। अब ये ए, इसमें साइन ए कॉस ए का मान पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या करते हैं हम लोग जो 90 डिग्री के सामने का भुजा होता है इसको कहते हैं कर्ण। क्या लेते हैं? कर्ण। अभी हम लोग पाइथागोरस प्रमेय लगा के कर्ण का मान निकाल लेते हैं। उसके बाद क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहले इसमें जब तक कर्ण नहीं निकलेगा तब तक साइन ए कॉस ए का मान नहीं निकलेगा। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आप जानते हैं अगर साइन ए बोला है तो ए का मतलब होता है यहां पे थीटा। 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है जहां थीटा के सामने इसको लंब मान लिया जाता है। थीटा के सामने क्या होता है? ये लंब, इसको मान लेंगे लंब, यानी ए थीटा, ए की जगह थीटा है इसको मान लेंगे लंब। ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो जो बचा उसको हम क्या मानते हैं? आधार। तो हल इसमें लेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है? पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण आपका पता है, कर्ण है AC का स्क्वायर, लंब हो गया आपका BC का स्क्वायर, आधार आपका हो गया AB का स्क्वायर। AC हमें निकालना है यानी प्राप्त करना है, जहां BC का मान हम लोग को दे रखा है 7 सेंटीमीटर, तो 7 लिख लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस AB दे रखा है 24 सेंटीमीटर, तो 24 का स्क्वायर। आपको पता है 7 का स्क्वायर आपका होता है 49, 24 का होता है 576। AC का स्क्वायर आप इसको जोड़ लेंगे, ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 625। AC तो ये कड़ी में आ जाएगा 625। 625 किसका वर्ग होता है? होता है ये 25 का वर्ग। तो आपका AC जो कर्ण है ये आ गया 25 सेंटीमीटर। जहां 25 सेंटीमीटर आ गया तो साइन ए कॉस ए पहला लेते हैं। साइन ए के लिए साइन बराबर होता है लाल बटे कक्का। पहले वीडियो में मैंने आपको बता रखा है कि लाल बटे कक्का से साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। साइन का होता है लंब बटे कर्ण, लिख लेते हैं हम लंब बटे कर्ण। साइन ए लंब की जगह है आपका, लंब क्या है? लंब है आपका BC और कर्ण है आपका AC।
तो BC की जगह क्या मान है आपका? BC की जगह है 7 और AC की जगह है 25, जो अभी आपने निकाला। अब सेकेंड है cos A। cos A के लिए cos यहां होता है आधार बटे कर्ण होता है, तो आप ले लोगे आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका है, आधार है 20, AB ले लो आधार है, कर्ण है AC। AB के स्थान पे हमारा जो मान है वो है 24 और AC के जो स्थान पे है वो है 25। तो साइन A के लिए हो जाएगा 7/25, कॉस A के लिए हो जाएगा 24/25। अब दूसरे के लिए साइन C कॉस C, साइन C के लिए निकालेंगे। यहां से क्या करते हैं, जब साइन C के लिए बात करेंगे तो ये आपका थीटा बन जाएगा, थीटा बन जाएगा तो यहां से इरेज कर देते हैं। अगर ये थीटा बन जाएगा तो इसके सामने का भुजा क्या हो जाएगा, इसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब। अब ये लंब हो गया साइन C के लिए, लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, क्योंकि यहां आ जाएगा थीटा, थीटा के सामने होता है लंब और 90 डिग्री के सामने होता है कर्ण। तो यहां से ये हटा देंगे, अब इरेज कर लेंगे। अब C के लिए हम लोग इसको लंब ले लेते हैं और इसको आधार ले लेते हैं। तो साइन इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है आपका, अब ये लंब हो गया तो लंब AB हो गया आपका और कर्ण हो गया AC। कर्ण नहीं बदलता है क्योंकि समकोण यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण मान लेते हैं, कर्ण होता भी है। AB की जगह आपका कितना है 24 और AC की जगह है 25, इसका मान ये हो गया। अब आपका दूसरा बचा है cos C। cos के लिए होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका आधार है आपका B और C के लिए, और कर्ण आपका है AC। तो BC के लिए आपका मान 7 है और AC के लिए आपका 25, इसके लिए मान आपको प्राप्त है, दोनों के लिए मान प्राप्त है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 2 पर। दिया है प्रश्न संख्या 2, tan P माइनस cot R का मान ज्ञात कीजिए, जिसमें आकृति दे रखा है जहां P, Q और R एक त्रिभुज है जिसमें Q समकोण है। Q समकोण के सामने की भुजा कर्ण 13 सेंटीमीटर और P, Q 12 सेंटीमीटर, Q और R दिया है, निकालना है, जहां tan P और cot R का मान निकालना है। तो हम इसको अभी आधार मान के चलते हैं, इसको लंब ले लेते हैं, इसको कर्ण ले लेते हैं। इसको मैंने कर्ण ले लिया, ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। या अगर आधार भी ना माने, कर्ण भी ना माने, लंब भी ना माने तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम क्या करते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय करते हैं। पाइथागोरस के प्रमेय से, तो जहां दिया है पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर
प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण आपका दे रखा है, या अभिकर्ण के लिए आप चाहें तो P या RP लिख सकते हैं, RP का स्क्वायर। लंब के लिए लिख सकते हैं PQ का स्क्वायर, और आधार के लिए RQ का स्क्वायर। जहां P और R का मान दिया है 13, 13 का स्क्वायर। P और Q का मान दिया है 12 सेंटीमीटर, तो 12 का स्क्वायर। R और Q हमें निकालना है। 13 का स्क्वायर होता है 169 यानी 169। 12 का वर्ग होता है 144 प्लस RQ का स्क्वायर। इसको इधर पक्षांतर कर देते हैं, 169। जब पक्षांतर होता है इसके सामने प्लस का है निशान, इधर आता है तो माइनस हो जाता है, बराबर RQ का स्क्वायर। अगर इसको हम माइनस करते हैं तो ये होता है 25 RQ का स्क्वायर। अब RQ लेते हैं, इसको क्या करते हैं, RQ को पहले लिख देते हैं और रूट में क्या करते हैं 25। 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, जहां RQ आ गया। अब इसमें है निकालना हमको tan P माइनस cot R। ठीक है, लाल बट्टे कक्का से फिर आते हैं, साइन कॉस tan cot sec कोसेक। मैं बार बार ये लिख रहा हूं क्योंकि आप लोगों को ये तरीका अच्छे से क्लियर हो जाए या रटा जाए। इसी से पहले वीडियो में मैंने क्या किया है, पूरा फार्मूला निकाला है ट्रिग्नोमेट्री का, ये भी आप देख सकते हैं। तो P के लिए जानते हैं आप, जब P का मान आता है कहीं पे तो क्या होता है, यहाँ पे थीटा ले लेते हैं और थीटा के सामने का क्या होता है, लंब हो जाता है। इसके लिए लंब आपका P के लिए लंब हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये कर्ण ऑलरेडी है, ये लंब हो जाएगा। तो इसके लिए इस त्रिभुज में PQR के लिए अगर P के सामने, P के पास थीटा है, इसके सामने का भुजा लंब हो जाएगा। अब लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो जो बचा उसको आधार मान लेंगे। तो tan P इक्वल टू क्या होता है, लंब बटे आधार। तो यहां हम लिख सकते हैं लंब बटे आधार। आधार आपका हो जाएगा R के सामने का भुजा लंब हो जाएगा, तो लंब यहां ये हो जाएगा, इसमें ये, और आधार हो जाएगा 5। आते हैं प्रश्न संख्या 3 पर, जहां दिया गया है साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए। आप लोगों को पता है साइन थीटा इक्वल टू होता है लंब बटे कर्ण। तो थीटा की जगह A दिया है, तो साइन A इक्वल टू 3/4। जहां लंब का मान 3, तो हम ले लेंगे लंब इक्वल टू 3 और कर्ण बराबर 4, जिसमें लंब कर दिया है, आधार निकालना है हमको। आधार निकाल के cos A और tan A का मान निकालेंगे। इसके लिए हम पहले एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जहां A B C त्रिभुज ABC ले लेते हैं। 90 डिग्री यानी समकोण जो 90 डिग्री होता है, इसके सामने की भुजा कर्ण माना जाता है। कर्ण अगर cos A tan A पूछा है, तो tan A इसके सामने का भुजा हो जाएगा लंब,
थीटा के सामने हमेशा लंब होता है। ये हो गया आधार। फिगर को हम चाहे तो यहां ए भी कर सकते हैं, यहां थीटा लेंगे तो इसके सामने लंब हो जाएगा। कर्ण का मान आपको 4 दे रखा है और लंब का मान दे रखा है 3। आधार का मान निकालना है, जिससे हम पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे। पाइथागोरस का प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहां कर्ण का मान दे रखा है 4, 4 का स्क्वायर, लंब का मान दे रखा है 3, 3 का स्क्वायर। आधार निकालना है। आधार हम इसको आधार को ए भी ले सकते हैं, ए बी का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 प्लस ए बी का स्क्वायर। 9 को पक्षांतर कर देते हैं, 16 माइनस 9 इक्वल टू ए बी का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल टू 16 में से अगर हम 9 को घटाएंगे तो हमें 7 मिलेगा, 7। तो ए बी बराबर √7। ये हमारा निकल गया आधार। तो आधार ए बी आधार बराबर √7। जहां मुझे cos ए का मान निकालना है। cos इक्वल टू होता है लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो आधार का मान √7 यहां लिख देते हैं। आधार हो गया हमारा ए बी, कर्ण हो गया ए सी, जहां ए बी इक्वल टू हमारा है √7 यानी कड़ी में 7 बटे ए सी का मान है 4, 4। 10 का निकालना है। 10 ए इक्वल टू 10 होता है लंब बटे आधार। लंब आपका BC है, आधार है AB। BC बराबर 3 दिया है और आधार हम लोगों ने निकाला था कड़ी में 7। ये cos A का मान आ गया और ये tan A का मान आ गया, यानी cos A इक्वल टू √7/4, tan A इक्वल टू 3/√7। आते हैं प्रश्न संख्या 4 पे, जहां दिया है cot 15 cot A बराबर 8 हो तो sin A और sec A का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या करते हैं, जहां दिया है 15 cot A बराबर 8, क्या करते हैं 15 को इधर पक्षांतर कर देते हैं। cot A बराबर, यहां इसको मल्टीप्लाई में कहते हैं, जब बटे में आता है ये बराबर के इधर बटे में आता है तो हो गया cot A बराबर 8/15। cot A लेते हैं, फिर समकोण त्रिभुज ले लेते हैं तो हम A यहां मान लेते हैं, इस बार B यहां ले लेते हैं, C यहां ले लेते हैं। लिखते हैं लाल बटे कक्का, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कॉट होता है, सेक होता है, कोसेक होता है। तो कॉट के लिए देखते हैं, कॉट ए के लिए या थीटा के लिए लेते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। जहां आधार का मान दे दिया है 8 और लंब का मान दे दिया है 15। तो अगर
कॉट ए है, ए यहाँ है तो यहाँ की जगह थीटा ले लेते हैं। थीटा के सामने भुजा होता है लंब, ये हो गया लंब जिसका मान 15 दे रखा है। ये हो गया समकोण त्रिभुज 90 डिग्री, इसके सामने कर्ण लेते हैं और जो बचा होता है आधार मान लेते हैं। तो आधार दिया है 8, फिर लगाते हैं हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय। सभी में लगभग लगभग जिसमें 2 मान दिए रहते हैं, एक मान निकालना होता है तो हमें पाइथागोरस का प्रमेय लगाना होता है। पाइथागोरस के प्रमेय से बार बार बता रहे हैं, इसका होता है पाइथागोरस का प्रमेय कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहां हमें कर्ण निकालना है, कर्ण दिया है AC का स्क्वायर, लंब दे रखा है BC, सॉरी ABC, लंब दे रखा है BC का स्क्वायर, आधार दे रखा है AB का स्क्वायर। जहां AC स्क्वायर बराबर BC की जगह 15 है और AB की जगह 8 है, तो 8 का स्क्वायर। AC का स्क्वायर 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। अब अगर इसको हम लोग ऐड करते हैं, जोड़ते हैं तो 5 4 9, 6 2 8, 289 289, जो कि अगर यहां से वर्ग हटाते हैं तो ये रूट में हो जाता है, करड़ी में 289। 289 होता है 17 का वर्ग, 289 होता है 17 का वर्ग, जो कि हमारा कर्ण आ गया 17। निकालना है साइन ए के लिए, साइन ए इक्वल टू, साइन ए बराबर होता है, साइन के लिए लेते हैं लंब बटे कर्ण। लंब के लिए लंब है BC और कर्ण है AC। तो BC की जगह मान दे रखा है 15 और AC की जगह अभी हम लोगों ने मान प्राप्त किया 17। तो साइन A के लिए 15/17 मान आ गया है। अब सेक A के लिए, सेक A होता है कर्ण बटे आधार। कर्ण आपका है AC और आधार आपका है AB। तो AC की जगह 17 और AB की जगह 8, दोनों मान हम लोग निकाल लिए हैं। लिख लेते हैं, साइन A इक्वल टू हो गया है 15/17, सेक A बराबर 17/8। दोनों का मान प्राप्त हो गया। आते हैं प्रश्न संख्या 5 पे। यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब सेक को छोड़ के साइन का मान, कॉस का मान, टेन का मान, कॉट का मान और कोसेक का मान निकालना है। तो सेक थीटा 13/12 दिया है, हल ले लेते हैं। तो सेक थीटा बराबर होता है लाल बटे कक्का से कर्ण बटे आधार, तो हो जाएगा कर्ण बटे
आधार। तो कर्ण का मान जहां दे रखा है आपको 13 और आधार दे रखा है 12। समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। यहां ले लेते हैं ए बी सी, ये 90 अंश हो गया। इसके सामने कर्ण हो जाएगा। ए की जगह हम थीटा ले लेते हैं, इसके सामने लंब हो जाएगा और जो बचा ये हो जाएगा आधार, जिसमें से कर्ण का मान 13 दे रखा है, आधार का मान 12 दे रखा है। तो लंब का मान निकालना है। लगाएंगे हम लोग पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस के प्रमेय से होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। जहां कर्ण है AC का स्क्वायर, AC का स्क्वायर, लंब है आपका BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, आधार है AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर। AC दे रखा है 13 का स्क्वायर, BC निकालना है हमें, ऐसे ही रहने देते हैं। AB 12 का स्क्वायर दे रखा है। 13 का स्क्वायर होता है 169 और BC का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को बराबर के इधर करते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर BC हमें मिलेगा। तो अब BC को पहले यहां लिख लेते हैं। BC बराबर BC का स्क्वायर करके BC स्क्वायर बराबर 189 में से 169 में 169 में से कुछ 144 को इधर कर देते हैं तो BC स्क्वायर अगर 169 में से 144 घटाते हैं तो हमारा 25 मिलता है। तो BC बराबर कड़ी में 25, तो BC बराबर हो जाएगा 5। हमें BC 5 प्राप्त हो गया, जो कि लंब का मान है 5। त्रिकोणमिति के सभी अनुपात निकालने हैं, यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा, क्योंकि सेक थीटा के मान दे रखे हैं। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो अब AB ना लिख के लंब का मान दे रखा है आपको 5 और कर्ण का मान दे रखा है 13, 5 बटे 13 हो गया। कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका दे रखा है 12 त्रिभुज में से और कर्ण आपका मिला है 13। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे आधार। तो लंब आपका दे रखा है 5 और आधार है आपका 12। कॉट थीटा आधार, जो कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। आधार आपका 12 दे रखा है और लंब 5। कोसेक थीटा इक्वल टू होता है कर्ण बटे लंब, जहां कर्ण का मान है 13 और लंब का मान है 5। ये आपके त्रिकोणमिति अनुपात प्राप्त हो चुके हैं, जैसे 5 बटे 13 कॉमा 12 बटे 13 कॉमा 5 बटे 12 कॉमा
12/5 कॉमा प्रश्न संख्या 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां cos A cos B के बराबर हो तो दिखाइए कि कोण A बराबर कोण B। देखिए cos A बराबर cos B बोला है, आपको cos A बराबर cos B लेना है, यानी और जो कि न्यून कोण हो। इसको हम दो त्रिभुज बना के भी कर सकते हैं और एक त्रिभुज से भी इसको हल कर सकते हैं। तो एक त्रिभुज ले लेते हैं जहां इसको कोण A ले लेते हैं और इसको कोण B ले लेते हैं। ये बचा कोण C हो गया, जहां ये 90 डिग्री है तो A और B न्यून कोण हो जाएंगे। न्यून कोण का मतलब होता है जिनका मान 90 डिग्री से कम हो। तो cos A बराबर cos B। cos A मतलब होता है कि cos A का लेते हैं तो ये होता है आधार बटे कर्ण, cos B के लिए भी लेंगे तो लिखें आधार बटे कर्ण। अगर cos A के लिए बात करें तो cos A के लिए इसके लिए ये लंब हो जाएगा, तो आधार आपका मिलेगा AC, आधार मिलेगा AC cos A के लिए तो लिखेंगे AC बटे AB, कर्ण की जगह AB। cos B के लिए लेंगे, इसके सामने की भुजा ये लंब हो जाएगा तो आधार मिल जाएगा BC और कर्ण हो जाएगा AB, जहां आपको इसमें AC बटे AB बराबर BC बटे AB दोनों के बराबर में हर समान है, तो इसको क्या करेंगे हम लोग काट देंगे, तो हमारा बचेगा AC बराबर BC। जहां आप देख रहे हैं AC कौन सी भुजा है, AC बराबर इस भुजा के सामने कोण B बना है तो इस भुजा के सामने कोण B ले लेंगे और BC भुजा के सामने कोण A है तो कोण A, क्योंकि भुजा के सामने के कोण बराबर होते हैं, भुजा के सामने कोण बराबर होते हैं। जहां कोण B बराबर कोण A आ गया, या हम लिख सकते हैं कोण A बराबर कोण B, जो कि यही मुझे सिद्ध करना था, तो यही सिद्ध करना